बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित की पाठ्य योजना संख्या 6 को लेकर के। प्रीवियस वीडियो में हमने 1 से 5 तक की पाठ्य योजनाओं को कंप्लीट करा दिया है गणित विषय से। तो अगर आप बीएड 3rd सेमेस्टर या डीएलएड 4th सेमेस्टर में हैं और आपको गणित विषय से संबंधित लेसन प्लान तैयार करने हैं तो बिल्कुल आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। आपको 1 से 20 तक की लेसन प्लान गणित विषय के मिल जाएंगे। अदर सब्जेक्ट के भी लेसन प्लान अवेलेबल है। चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर विजिट करें। चलिए दोस्तों शुरू करेंगे आज के अपने इस वीडियो को पाठ्य योजना संख्या 6 के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले आप नंबरिंग करते हैं, उसके बाद विद्यालय का नाम, जिस भी विद्यालय में आपकी टीचिंग लगी है यहाँ पर उस विद्यालय का नाम, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक आप जो भी हैं यहाँ पर आप खुद का नाम डालेंगे क्योंकि आप टीचिंग कर रहे हैं। कक्षा 6 के लिए है, विषय है हमारा गणित, उप विषय क्षेत्र मिति और उप विषय से हमारा जो टॉपिक है वह है घन और घनाभ। तो आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। दिनांक, जिस डेट को आप लेसन प्लान बनाएंगे यहाँ पर वो डेट डालिए। अगर आप टीचिंग नहीं भी कर रहे हैं तो जब आप फाइल जमा करने जा रहे हैं तब आप डेट डाल लीजिएगा लाइन से। आप बना रहे हैं तो अपने हिसाब से डेट डाल लीजिएगा। कालांश यानी कौन सा पीरियड चल रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये चीज़ें। वहीं अगर हम बात करें अवधि यानी टाइम पीरियड का तो कितने मिनट के लिए पीरियड है, तो ये यहाँ पर 35 मिनट्स है। यहाँ पर टाइम पीरियड 30 से 45 मिनट का होता है, लेकिन जो आदर्श टाइमिंग है वो 35 मिनट है, तो वही पढ़िए। सामान्य उद्देश्य उसके बाद आएगा। सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स पाठ, यहाँ पर आप पढ़ाने से पहले बच्चों को क्या कुछ सामान्य जानकारियाँ देनी होती हैं, उनके विषय से संबंधित सामान्य जानकारियाँ होती हैं। जैसे जो गणित विषय है उनका उपयोग बच्चे दैनिक जीवन में किस तरह से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें सामान्य उद्देश्य में आ जाएंगी। तो पहला, छात्रों में तर्क शक्ति का विकास करना। दूसरा, छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। तीसरा है छात्रों में सोचने समझने की शक्ति का विकास करना। यानी ये गणित विषय का आम जो जीवन है, जो डेली का इनकी लाइफ है, उसमें किस तरह से उपयोग कर रहे हैं, तो वही चीज़ें बताई गई हैं। छात्रों को गणित का व्यवहारिक उपयोग सिखाना, आदतों का निर्माण करना, ये सारी चीज़ें हो जाएंगी सामान्य उद्देश्य यानी जनरल एम्स में। उसके बाद हमारे स्पेसिफिक एम यानी विशिष्ट उद्देश्य आते हैं। विशिष्ट उद्देश्य आपका टॉपिक से रहता है। यहाँ पर पहला है ज्ञान, छात्र घनाभ का ज्ञानात्मक उद्देश्य में आएगा। छात्र घनाभ का प्रत्यय स्मरण कर सकेंगे। फिर यहाँ पर बोधात्मक में छात्र घनाभ के बारे में जान सकेंगे और प्रयोगात्मक उद्देश्य में छात्र घनाभ का दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकेंगे। तो ये हो जाते हैं स्पेसिफिक एम जो कि टॉपिक से संबंधित रहता है। उसके बाद नेक्स्ट आएगा पूर्व ज्ञान यानी प्रीवियस नॉलेज। बच्चों को पहले से क्या कुछ पता है पाठ से संबंधित, तो छात्र छात्राएं आकृतियों के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये इनका प्रीवियस नॉलेज है यानी पूर्व ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाएगा सहायक सामग्री यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल। टीएलएम में आप क्या कुछ चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए, तो चाक, डस्टर, रोलर बोर्ड, संकेतक, चार्ट, मूल वस्तु आदि। यानी जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं अपने टॉपिक को पढ़ाने के लिए वो चीज़ें यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आएगा प्रस्तावना प्रश्न यानी इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस। पाठ से संबंधित संभावित प्रश्न निकलवाने के लिए हम बच्चों से इंट्रोडक्टरी टाइप क्वेश्चंस बनाते हैं। इसके लिए 3 कॉलम, सीरियल नंबर, छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक कथन जो होता है स्टेटमेंट, और स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स यानी छात्र या छात्राएँ क्रियाएँ। ये 3 कॉलम रहेंगे। नंबरिंग यहाँ पर साइड में आप डाल सकते हैं। तो पहला आप प्रश्न बच्चों से करेंगे, आपके घर में भोजन कहाँ बनता है। बच्चे कहेंगे गैस, चूल्हा, स्टोव, इन पर जो है भोजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने किया, गैस चूल्हे को कैसे जलाते हैं। बच्चों ने बताया लाइटर से, माचिस से, जिसके घर में जैसे जलाया जाता है बताते हैं। फिर आप अगला प्रश्न करते हैं, माचिस का आकार कैसा होता है। बच्चों ने बताया घनाभकार का। उसके बाद अगला प्रश्न, कुछ और वस्तुएं बताइए जिनका आकार माचिस जैसा होता है। तो बच्चों ने बताया संदूक, किताब, ईंट, लंच बॉक्स आदि। उसके बाद अगला प्रश्न आप करते हैं कि घनाभ आकृति के विषय में आप और क्या जानते हैं। तो यहाँ पर घनाभ 6 पृष्ठों से घिरी वह आकृति है। यहाँ पर देखिए
चूँकि आपका समस्यात्मक प्रश्न ज़रूर आना चाहिए। तो चलिए, बच्चों ने अगर आंसर कर भी दिया है, फिर आप पूछ सकते हैं कितने प्रकार का होता है घनाभ और चीज़ें जैसे क्वेश्चन बना करके। तो यहाँ पर उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न आ जाएगा। जैसे ही समस्यात्मक प्रश्न आया, या यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन था कि आप क्या जानते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न, बच्चे मौन हो गए, उन्हें इसका आंसर नहीं पता। तो यहीं पर आप समस्यात्मक प्रश्न डाल सकते हैं, यानी प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन। उसके बाद आप उद्देश्य कथन लिखेंगे। उद्देश्य कथन यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एम, तो ये आपके टॉपिक से रहता है। इसमें आप बताएंगे कि छात्रों, आज हम घनाभ के विषय में विस्तार पूर्वक और विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट यानी एम, स्टेटमेंट ऑफ एम यानी उद्देश्य कथन। उसके बाद जो हमारा आएगा वो है प्रस्तुतिकरण प्रश्न। यहाँ पर हेडिंग छूट गई है, आप डालिएगा प्रस्तुतिकरण प्रश्न यानी प्रेजेंटेशन क्वेश्चन। इसमें आप टॉपिक को समझाएंगे, पढ़ाएंगे, वो सारी एक्टिविटी आपके इसमें यहाँ पर मेंशन की जाएंगी। तो सीरियल नंबर डालेंगे, छात्र कथन, छात्र क्रिया, शिक्षण विधियाँ, ये आपका पूरा। यहाँ पर और भी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं, जैसे ब्लैक बोर्ड वर्क, यहाँ पर मेंशन बच्चे ने नहीं किया है। तो यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें होंगी मैं अभी आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर क्रम संख्या, छात्र कथन से पहले यहाँ पर शिक्षण, यहाँ पर कुछ तो थोड़ा सा शिक्षण बिंदु आएगा, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, बच्चों ने अपने हिसाब से बना लिया। क्रम संख्या, उसके बाद शिक्षण बिंदु, शिक्षण बिंदु के बाद छात्र कथन, छात्र क्रिया, उसके बाद शिक्षण विधि, शामपट कार्य, ठीक है। तो यहाँ पर पहला आपका टीचिंग पॉइंट होगा घनाभ। आप बच्चों से घनाभ के बारे में बताएंगे। यहाँ पर घनाभ, ये स्टेटमेंट जो है बच्चों में नहीं रहेगा, ये शिक्षण बिंदु में रहेगा घनाभ के बारे में। छात्र कथन में छात्र इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ठीक है। और शिक्षण विधि व्याख्यान विधि हो जाएगी। उसके बाद घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसके बारे में आप स्पष्ट करेंगे, बच्चे इस चीज़ को ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और शिक्षण विधि में प्रश्नोत्तर विधि होगी, आप क्वेश्चन आंसर करेंगे उनसे। श्यामपट्ट कार्य पर घनाभ का चित्र आप दर्शा दीजिएगा, यहाँ पर श्यामपट्ट कार्य। और उसके बाद आप अगला पॉइंट डाल सकते हैं घनाभ के बारे में। यहाँ पर बीच में आप विकासात्मक प्रश्न डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। विकासात्मक प्रश्न जो होते हैं वो बच्चों का मानसिक स्तर जांचने के लिए कि जो आप पढ़ा रहे हैं टॉपिक बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं, इसीलिए हम विकासात्मक प्रश्न बीच बीच में करते रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आएगा घनाभ का आयतन, इसके बारे में आप स्पष्टीकरण देंगे। यहाँ छात्राध्यापिका कथन होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ छात्राओं का स्टेटमेंट रहेगा, छात्रा का स्टेटमेंट यानी स्टूडेंट रिस्पांस कॉलम ये रहेगा। इसमें छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। यहाँ पर विधि व्याख्यान है श्यामपट्ट कार्य पर, आप कुछ भी दर्शा सकते हैं, ये सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ पर देखिए जो भी फॉर्मूले वगैरह बताए हैं बिल्कुल आप ऐसे ही एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्हें आप देख लीजिए, ऐसे ही कॉपी करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आएगा वो है पुनरावृत्ति प्रश्न। इन्हें हम रिवीजन वर्क या बोधात्मक प्रश्न भी कहते हैं, जो कि कक्षा में ही करवाए जाते हैं टॉपिक का रिवीजन करवाने के लिए, जो भी आप टॉपिक पढ़ाए हैं। तो यहाँ कोई भी प्रश्न दे सकते हैं। पहला है किसी वस्तु का क्षेत्रफल किस इकाई में मापा जाता है, ये चीज़ें हैं। दूसरा प्रश्न है घनाभ का आयतन बताइए। तो ये प्रश्न दे करके आप कक्षा में जांच सकते हैं कि बच्चे किस तरह से टॉपिक को समझ पाए हैं। लास्ट में आएगा गृह कार्य यानी होमवर्क। आप बच्चों को टॉपिक के पढ़ाए हुए प्रश्नों में से ही प्रश्न दे सकते हैं घर से करने के लिए, और ये जांच सकते हैं कि बच्चों को कितना कुछ समझ में आया है टॉपिक। तो यहाँ पर पहला प्रश्न जैसे दिया, घनाभ किसे कहते हैं, आकृति बनाकर समझाइए। दूसरा है यदि किसी घनाभ की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 18 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल और उसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया होमवर्क। लास्ट में देखिए टिप्पणी है। टिप्पणी में यहाँ पर जो आपके एग्जामिनर रहेंगे, वो एग्जामिनर के जो क्लास टीचर रहेंगे
वो यहाँ पर चीज़ें आपकी फ़ाइल चेक करते समय लिखेंगे कि कक्षा अनुशासन अच्छा रहा, क्योंकि वो भी ऑब्ज़र्व कर रहे हैं ना कि आपने कैसे टीचिंग की है। तो ये चीज़ें टिप्पणी में वो डालेंगे और पर्यवेक्षक के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें थी आज के इस वीडियो में। हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो की बात करें तो नेक्स्ट वीडियो हमारा पाठ योजना संख्या 7 रहेगा, जो कि विषय गणित है और टॉपिक रहेगा बेलन। तो इसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। यहाँ पर आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड शेयर टू अदर्स।